नमस्कार दोस्तों। आइए आज पॉलिटी की क्लास का दूसरा सेशन शुरू करते हैं। हमने एनसीईआरटी सार संग्रह महेश बर्णवाल की किताब को स्टार्ट किया है, जिसका आज दूसरा भाग हम देखेंगे और इसको लाइन बाय लाइन करके समझेंगे। आइए शुरुआत करते हैं। भारत की संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? हमारा पहला प्रश्न है कि भारत की संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को। ये टॉपिक जो है भारत के संवैधानिक विकास से संबंधित है। यदि आप पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, आप जाकर उसका पार्ट 1 देख लीजिए, उसके बाद पार्ट 2 देख लीजिएगा। आगे देखिए, भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप यानी कि ड्राफ्ट किसने तैयार किया था? इसका आंसर होगा सर BN राव। अगला है, संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष परमानेंट चेयरमैन किसे चुना गया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। यदि पूछेगा कि अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था, तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है। आगे है, संविधान सभा में पंडित नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया था? आंसर है 13 दिसंबर 1946, यानी कि संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर को, उसके चौथे दिन 13 दिसंबर 1946 को। ठीक है। नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा में कब स्वीकृत हुआ था? स्वीकृत हुआ था 22 जनवरी 1947। संविधान सभा के निर्माण काल में संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे? ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अधिवेशन की संख्या पूछ सकता है, कितने अधिवेशन हुए थे टोटल? आंसर है 12। ठीक है, आंसर क्या है? 12। भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा? समय जो कि बहुत ही जेन्युइन प्रश्न है, हमेशा पूछते ही रहता है किसी ना किसी परीक्षा में। ठीक है, ध्यान रखेंगे। वर्ष 2 वर्ष, महीने कितने लगे? 11 महीने और दिन 18, यानी कि 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। ठीक है। भारतीय संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? सर BN राव। इन्होंने प्रथम ड्राफ्ट तैयार किया था, जैसा कि हमने ऊपर देखा। अभी संविधान सभा की प्रथम ड्राफ्ट जो तैयार किए थे उनका नाम था सर BN राव। और इसी से प्रश्न है कि संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो सर BN राव। ठीक है। भारत की संविधान सभा ने वर्तमान रूप में राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया? 22 जुलाई 1947। संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा कौन किए थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, जैसा कि हमने बताया ऊपर में, अस्थायी अध्यक्ष ये थे। ठीक है। भारत का संविधान कब स्वीकार किया गया था? अब देखिए, इसमें ध्यान देने वाली बात है कि कब स्वीकार किया गया था। ठीक है, आंसर है 26 नवंबर 1949। और पूछेगा कि पूर्णतः कब लागू किया गया था, इसके नीचे प्रश्न है, तो इसका जवाब होगा 26 जनवरी 1950। 26 नवंबर 1949 को स्वीकार किया गया था और लागू हो गया था अगले साल में 26 जनवरी को। ठीक है। संविधान सभा की थोड़ा सा देख लेते हैं शॉर्ट में संविधान सभा के बारे में। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई। इसमें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष तथा 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। प्रथम बैठक हुई थी 9 दिसंबर को, तो उसमें अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, और उसके 2 दिन बाद यानी कि 11 दिसंबर को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। ठीक है। संविधान निर्माण का प्रारंभ जो है 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन के से हुआ। पॉइंट क्या है इसमें कि संविधान निर्माण की जो प्रक्रिया है उस दिन से स्टार्ट हुई। कब से? 13 दिसंबर से। और किसके साथ? तो उद्देश्य प्रस्ताव जब पारित हुआ, जब पेश हुआ जेल नेहरू द्वारा, उसके बाद से। ठीक है, जिसे 22 जनवरी 1947 को सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया। किसको?
उद्देश्य प्रस्ताव को, ठीक है। 26 जनवरी 1949 को भारतीय संविधान अंगीकृत यानी कि एडॉप्ट कर लिया गया था कि हमारा संविधान है, ठीक है, और उसको लागू किया गया था, एग्जीक्यूट किया गया था 1950 में 26 जनवरी को, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान किसके द्वारा अधिनियमित किया गया था? संविधान सभा द्वारा। संविधान सभा ही बना रहा था उसको। जन गण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में कब अपनाया गया? 24 जनवरी 1950। और राष्ट्रीय चिन्ह जो है, नेशनल एम्बलम जो है, उसको अंगीकृत किया गया था 2 दिन बाद यानी कि 26 जनवरी को, ठीक है। 24 जनवरी को राष्ट्रगान और 26 जनवरी को राष्ट्रीय चिन्ह। अगला प्रश्न है, संविधान सभा की सलाहकार समिति यानी कि परामर्श समिति, एडवाइजरी कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है। आइए देखते हैं, संविधान सभा की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। अब इसमें कुछ समिति थी और उसके अध्यक्ष थे, देख लेते हैं फिर से। संघ समिति, संघ शक्ति समिति, पंडित जवाहरलाल नेहरू। संघीय संविधान समिति, पंडित जवाहरलाल नेहरू। प्रांतीय संविधान समिति, सरदार वल्लभ भाई पटेल। प्रारूप समिति, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यकों संबंधी परामर्श समिति, हमने देखा ऊपर, परामर्श समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल। प्रक्रिया नियम समिति, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। राज्यों के लिए समिति, पंडित जवाहरलाल नेहरू। संचालन समिति या झंडा समिति, इन दोनों के अध्यक्ष थे कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। संचालन समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, झंडा समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा के कार्यों से संबंधित समिति के अध्यक्ष कौन थे? जीवी मावलंकर। संविधान सभा के कार्यों से संबंधित जो समिति थी, जीवी मावलंकर। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा की प्रारूप समिति में 6 अन्य सदस्य थे, कौन कौन? एन गोपालस्वामी अय्यर, डॉक्टर के एम मुंशी, बी एम मित्रा। बाद में इनके स्थान पर एन माधव राव को नियुक्त किया गया था, ठीक है। उसके बाद अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर, सैयद मोहम्मद सादुतुल्ला तथा डीपी खेतान। और इनके बाद भी जब ये नहीं रहे तो इनके स्थान पर टीटी कृष्णमाचारी को नियुक्त किया गया था, ठीक है। आगे देखते हैं, संविधान सभा ने डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन कब किया था? 29 अगस्त 1947, ठीक है। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन कब हुआ था? 29 अगस्त 1947, ठीक है। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन किस प्रेसिडेंसी से हुआ था? बम्बई प्रेसिडेंसी से, ठीक है, 1947 से 50 के बीच। आइए इसके बाद है, भारत का संविधान मूलतः 2 भाषाओं हिंदी और अंग्रेजी में लिखा गया था। भारत का संविधान जो है ये मूलतः 2 भाषाओं हिंदी और इंग्लिश में लिखा गया था और सभी सदस्यों ने इन दोनों प्रतियों पर हस्ताक्षर किए थे ठीक है। आज का हमारा ये पेज समाप्त हुआ। तो हमने ये भारत के संवैधानिक विकास का जो क्रम था उसका दूसरा टॉपिक जो था हमने उसका देख लिया। कल से किसी और टॉपिक के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।